आज हम जो बीसीए है उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इस साल बीसीए में एडमिशन लिया है ये क्लास उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको बता दूँ वह मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चैलशा। तो देखिए यहाँ पे जो आपका बीसीए का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, आपका बीसीए का जो सिलेबस है आप 3 साल की होती है जैसा आपको पता है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर है वो यहाँ पे किसका होगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स। मतलब कि जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, कंप्यूटर का बेसिक रहेगा वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। एंड साथ साथ में एमएस ऑफिस यहाँ पे आपका इंक्लूड रहेगा। ठीक है। सेकंड आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ यहाँ पे आपकी सी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। फिफ्थ आपका सिलेबस में है वेब एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। एंड सिक्स्थ आपका मैथमेटिक्स में रहेगा। ठीक है। ये आपके प्रैक्टिकल्स होंगे यहाँ पे एमएस ऑफिस से रिलेटेड है, सी प्रोग्रामिंग की, वेब डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल कि यहाँ पे क्या होंगी, आपकी 4 प्रैक्टिकल्स होंगी। तो 6 यहाँ पे आपके थ्योरी की पेपर रहेंगे एंड 4 यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे। तो चलिए इन 6 थ्योरी के पेपर को हम डिटेलिंग में कवर करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। तो देखिए जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें यहाँ पे आपके क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है। जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका यह पैटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस मैनेजमेंट टूल्स। इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट यूनिट में आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन है, जनरेशन, ब्लॉक डायग्राम, क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस, स्पीच रिकॉग्निशन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर। फिर आउटपुट डिवाइसेस है, प्रिंटर, प्लॉटर, कॉम, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर्स, ऑडियो आउटपुट, प्रोजेक्टर्स एंड टर्मिनल। देन आपकी मेमोरी है, यहाँ पे मेमोरी हिरार्की, रैम, टाइप्स ऑफ रैम, रोम, टाइप्स ऑफ रोम, सेकेंडरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है। सेकेंड यूनिट आपकी रहेगी नंबर सिस्टम से। 4 नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा एंड उनके एक होता है यहाँ पे डेसिमल। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनके बीच में कन्वर्जन आपको आना चाहिए यहाँ पे। एंड जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो यहाँ पे रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक कोड से BCD, EBC, DIC, ASCII एंड यूनिक कोड। फिर आएगा आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। फिर आती है आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरेशन है, फीचर्स ऑफ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। फिर जो यहाँ पे आपकी थर्ड यूनिट है वो एमएस ऑफिस में है। एमएस ऑफिस में भी क्या है, एमएस वर्ड में है। ठीक है। ये प्रैक्टिकल है एक तरह से। अगर आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना आता है तो आप उसको स्टेप में भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट रहेगी कि कैसे हम डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं। जो वर्ड के एलिमेंट्स है, विंडो, वर्ड की जो विंडो आप ओपन करते हो उसमें टूल बार क्या होता है, रूलर क्या होता है, मेन्यूज, कीबोर्ड शॉर्टकट कौन कौन से हैं इसके, एडिटिंग, प्रीव्यूइंग, प्रिंटिंग, फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, एडवांस फीचर ऑफ एमएस वर्ड में आ जाएगा। फिर फाइंड एंड रिप्लेस यूजिंग थेजर्स, मेल मर्ज, हैंडलिंग ग्राफिक्स, टेबल्स, कन्वर्टिंग ए वर्ड डॉक्यूमेंट into various format like text, rich text format, word perfect etc. तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका, ये आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिकल के ऊपर बेस्ड है। अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो सिंपल आपको लिखना है कि फर्स्ट स्टेप है कि आप स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे, सेकंड स्टेप है कि ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, फिर एमएस ऑफिस ओपन करेंगे। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप में अपना ये वाले यूनिट को थ्योरी में लिखना होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आती है एमएस एक्सेल। सेम है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट बेसिक आपको पता होना चाहिए, कैसे क्रिएट करोगे, डेटा कैसे एंटर कर सकते हो,
डेटा, टेक्स्ट, डेट, अल्फान्यूमेरिक वैल्यूज, ये क्या है आपके डेटा टाइप्स है। सेविंग कैसे, सेव कैसे करोगे, क्विट कैसे करोगे, ओपन एंड मूव टूल बार्स, तो ये सारा क्या रहेगा आपका MS एक्सेल से रिलेटेड रहेगा। फिर यहाँ पे आपकी पावर पॉइंट इंक्लूडेड है एंड साथ साथ में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी यहाँ पे क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अगर बुक की हम बात करें तो इनमें से जो आप बुक ले सकते हो, कौन कौन सी बुक है, तो सबसे इजी लैंग्वेज में आपके लिए रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल बाय PK सिन्हा, काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने भी देखी है, तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड बुक है वो आपकी रहेगी कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग इन सी, रीमा थरेजा, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद अगर थोड़ी और डिफ़िकल्ट सी लैंग्वेज में अगर देखना चाहो तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज मुझे लगती है 6 यहाँ पे जो सिलेबस में मेंशन आपकी बुक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पीटर नॉर्टन्स की। ठीक है, MS ऑफिस के लिए आपके लिए यहाँ पे बुक कौन सी ठीक रहेगी, तो MS ऑफिस के लिए आप कोई भी लोकल ऑथर की बुक ले सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगी। तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटर फंडामेंटल के लिए अगर मेरी मानो तो यहाँ पे PK सिन्हा की बुक को आप रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए दूसरा चलते हैं, अब है हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर सिस्टम जो अभी ऊपर आया है वही सेम है, ये बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स इंक्लूड किया गया है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऊपर वाली यूनिट में भी था एंड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सीक्वेंशियल लॉजिक्स, जिसके अंदर आपके फ्लिप फ्लॉप मेंशन है, ये सभी फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स है, रेस अराउंड कंडीशंस एंड मास्टर स्लैव फ्लिप फ्लॉप। अर्थमेटिक सर्किट के अंदर आपके हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, पैरेलल बाइनरी एडर, पैरेलल बाइनरी सब्ट्रैक्टर। ठीक है, ये रहेंगे। फिर आपके रजिस्टर आ जाते हैं, रजिस्टर, ट्रांसफर लैंग्वेज, रजिस्टर ट्रांसफर, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट। देन आपका CPU डिज़ाइन रहेगा, यहाँ पे CPU डिज़ाइन स्पेसिफाइंग ए CPU डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिंपल CPU, फैचिंग इंस्ट्रक्शंस, ये आपका इस यूनिट में कवर करेगा। फिर नेक्स्ट यूनिट में आती है आपकी बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, ये आपका इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इंस्ट्रक्शन कोड क्या होते हैं, रजिस्टर क्या है, यहाँ पे कॉमन बस सिस्टम, इंस्ट्रक्शन होते क्या है, उनका फॉर्मेट क्या है, इंस्ट्रक्शन की साइकिल क्या है, फैच एंड डिकोड होती है, फ्लो चार्ट कैसे जनरेट करोगे, एड्रेसिंग मोड कौन कौन से होते हैं, तो ये यहाँ पे इस यूनिट में कवर होगा। फिर आएगी आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हिरार्की, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, कैश मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट, टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, प्रायोरिटी इंटरप्ट एंड DMA। ठीक है, इसके लिए अगर आप बुक रेफर करना चाहते हो तो जो आपकी सबसे बेस्ट बुक है वो आपकी रहेगी M मॉरिस मैनो की कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग में डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इस बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये जो स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है तो आप कोई लोकल ऑथर की बुक को भी रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये वाली बुक बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्या क्या है, उसकी नीड क्यों हुई, फंक्शंस क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिस्टम कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज, सिस्टम कॉल, सिस्टम स्ट्रक्चर, वर्चुअल मशीन्स, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस होती क्या है, शेड्यूलिंग क्या होती है, ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म होते हैं, CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यहाँ पे मेंशन है एंड ये आपका पूरा न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ से इस वाले पोर्शन से आपका न्यूमेरिकल बनता है। फिर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड इंट्रोडक्शन टू सीमा4, यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है। फिर आता है आपका डेडलॉक, सीधा सीधा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस पूरे डेडलॉक में पूछ लिया जाएगा एंड ये पूरे जो इसके सब टॉपिक्स है वे आपके डेडलॉक वाले क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका सबसे लार्जर मार्क्स का कितना बन रहा है, 5 क्वेश्चंस ऑफ 12 मार्क्स, तो यहाँ पे 12 मार्क्स में आने के चांसेस रहेंगे आपके डेडलॉक के। मेमोरी मैनेजमेंट है यहाँ पे, लॉजिकल वर्सेस फिजिकल एड्रेस स्पेस, स्वैपिंग, कॉन्टिजियस एलोकेशन, फ्रैगमेंटेशन, पेजिंग, सेगमेंटेशन
एंड ये CPU शेड्यूलिंग में आपका 5 मार्क्स का या जितना भी 4 मार्क्स का वो न्यूमेरिकल यहाँ से आने का चांस रहेगा। वर्चुअल मेमोरी, डिमांड पेजिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ठीक है, यहाँ पे जो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलिए, फाइल मैनेजमेंट है यहाँ से आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है फाइल मैनेजमेंट से। आप पूरा फाइल मैनेजमेंट भी अगर याद कर लोगे तो पूरा थ्योरी बेस्ड है यहाँ पे ये, तो यहाँ से आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है। फाइल कॉन्सेप्ट, ऑपरेशंस एंड एट्रीब्यूट्स, एक्सेस मेथड, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर, एलोकेशन मेथड्स, ठीक है। फिर डिवाइस मैनेजमेंट है आपका। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, लिनक्स क्या होता है, यूनिक्स क्या होता है, विंडोज सर्वर क्या होता है। फिर लिनक्स के बारे में यहाँ पे थोड़ी चीज़ें दी गई है, वो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर बुक की बात करें हम यहाँ पे, तो आप कौन सी बुक को रेफर कर सकते हो, चेक कर लेती हूँ एक मिनट। गैरी नट ऑपरेटिंग सिस्टम, टेनेबम, पीटरसन, रिचर्ड, स्मिता वादास, यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आप जो ये MC ग्रू हिल्स पब्लिशिंग कंपनी है, इसकी बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको और थोड़ा लोकल ऑथर को भी अगर आप रेफर करना चाहो तो वो रेफर कर सकते हो, उसमें थोड़ी और इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा आपका रहता है, अब आता है आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चल आजकल पाइथन रही है, लेकिन सी अगर आपको आती है तो आप C++ पे भी स्विच कर सकते हो, पाइथन पे भी स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग डोमेन्स, लैंग्वेज इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, लैंग्वेज कैटेगरीज, इवैल्यूएशन ऑफ मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे ये आपका बेसिक है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा फंडामेंटल ऑफ सी की हिस्ट्री क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूड रहेगी। फिर थर्ड यूनिट में आ जाएगी आइट्रेशन, यहाँ पे आपके लूप आएंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। फिर आता है आपका एरे एंड स्ट्रिंग क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करोगे, 2 डायमेंशनल कैसे क्रिएट करोगे। फोर्थ यूनिट आती है आपकी फंक्शन क्या होते हैं, कैसे कॉल करोगे उनको, कैसे डिफाइन करोगे, क्या स्कोप होता है, क्या विजिबिलिटी है, लाइफ टाइम क्या है किसी भी वेरिएबल की, वो यहाँ फंक्शन में आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंटर है, पॉइंटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एंड थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। Accessing the address of a variable, declaration, initialization of pointer variable, accessing a variable through its pointer and array, तो ये आपका पॉइंटर में रहेगा। फिर यहाँ पे जो लास्ट आता है आपका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, यूनियन क्या होते हैं, ये यहाँ पे इंक्लूड है, इनपुट आउटपुट इन सी, ठीक है। अगर बुक की हम बात करें तो आप यहाँ पे बुक को रेफर कर सकते हो, ई बालागुरुस्वामी, काफ़ी अच्छी बुक है एंड काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसके अंदर सब कुछ डिफाइन किया गया है, तो आप ई बालागुरुस्वामी की यहाँ पे बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये जो कैनेटकर की, यशवंत कैनेटकर है, इस लेटर सी, ये अगर आप प्रैक्टिकल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो लेटर सी काफ़ी बेस्ट रहेगी। इसके अंदर काफ़ी अच्छे से बेसिक से प्रोग्राम दिए गए हैं, तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए लेटर सी काफ़ी बेस्ट रहेगी। एंड थ्योरेटिकल पोर्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे ई बालागुरुस्वामी काफ़ी अच्छी बुक है। वैसे तो चारों बुक ही काफ़ी अच्छी है, लेकिन आप एक बार देख सकते हो, ई बालागुरुस्वामी मैंने खुद भी इस यहाँ से लर्न किया है, लेटर सी भी मैंने खुद चेक करी है, तो अच्छी बुक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सबसे पहले आपका इंटरनेट है, बेसिक पता होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र क्या होती है, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब का यहाँ पे सेकंड यूनिट के अंदर इंक्लूड है, एलिमेंट्स ऑफ वेब, वेब ब्राउज़र, इट्स आर्किटेक्चर, वेब सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, व्यूइंग पेज विद ए ब्राउज़र, यूजिंग ए ब्राउज़र फॉर मेल, न्यूज़ एंड चैट, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इशूज़, तो ये यहाँ पे इंक्लूड रहेगा। फिर आपकी HTML है, HTML में इंट्रोडक्शन टू HTML, HTML एलिमेंट्स, HTML क्या होते हैं, HTML5, यहाँ पे डॉक टाइप क्या है, टैग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी। तो बेसिकली HTML आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड है एक स्टाइल शीट बोल सकते हो इसको आप, CSS।
CSS के बारे में आपको पता होना चाहिए। CSS बेस एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे HTML से बन जाता है, ठीक है, HTML से बन जाएगा एंड यहाँ पे विद एग्जाम्पल ये पूछेगा कि एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताओ, ठीक है। CSS क्या होती है, इसके अंदर कितने टाइप से आप CSS को यूज कर सकते हो, ये यहाँ पे मेन रहेगा। फिर नेक्स्ट आपके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इंक्लूड है। जावास्क्रिप्ट भी एक बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। फिर जावास्क्रिप्ट एरे क्या होती है, तो ये यहाँ पे क्या रहेंगी, वेब डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। अगर बुक की हम बात करें तो आप यहाँ से बुक रेफर कर सकते हो, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी बाय राजकमल, ठीक है। ये बुक में आपको काफ़ी हद तक आपका सिलेबस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट आप अगर कोई बुक रेफर करना चाहते हो तो यहाँ पे जो बेस्ट बुक है वो यही है, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। इसके अलावा आप कोई लोकल ऑथर की बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लैंग्वेज डिफिकल्ट लगती है क्योंकि ये स्टैंडर्ड ऑथर्स है तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में, तो इसीलिए हम लोकल ऑथर को रेफर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है समझना, ठीक है। बाकी बेस्ट हमेशा स्टैंडर्ड ऑथर से ही हमें समझना चाहिए। तो ये क्या था, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का सिलेबस रहेगा। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करवाती हूँ, तो इसीलिए मैंने कंप्यूटर साइंस के 5 थ्योरी सब्जेक्ट को यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, आपका BCA फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। इंक्वायरी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्लासेस भी अपलोडेड है चैनल पे काफ़ी। नेक्स्ट हम C लैंग्वेज को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो BCA का बैच स्टार्ट करने में तो कमेंट करके बता सकते हो कि कितने लोग इंटरेस्टेड है BCA का बैच स्टार्ट करने में। थैंक यू।